नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पोकेमॉन गेम की जो बिल्कुल ही अलग है और इसने आते ही पूरी गेमिंग दुनिया में ना एक तूफान सा ला दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से 89। हाँ, सोचने वाली बात है ना। आखिर क्या मतलब है इस नंबर का? तो ये जो 89 है ना, ये है पोकेमॉन पोकोपिया का मेटाक्रिटिक स्कोर। और ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है। इसने इसे सिर्फ 2026 का टॉप रेटेड गेम ही नहीं बनाया, बल्कि ये पूरी पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम बन गया है एवर। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस गेम में? चलिए सबसे पहले इसकी अनोखी दुनिया और कहानी को समझते हैं। तो देखिए, पोकेमॉन पोकोपिया असल में एक लाइफ सिमुलेशन गेम है। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें हम एक डिट्टो बनकर खेलते हैं जो एक इंसान में बदल गया है। और हमारा काम है क्राफ्टिंग, बिल्डिंग और गार्डनिंग करके इस पूरी वीरान उजड़ी हुई दुनिया को फिर से जिंदा करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गेम देखने में तो बड़ा क्यूट और कोजी सा लगता है, पर असल में इसकी दुनिया ना काफी डार्क और तबाह हो चुकी है। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया। और ये बात हमें गेम आने से पहले जो लीक्स हुए थे उनसे पता चली थी। और तो और लीक हुए मैप से ये भी कंफर्म हुआ कि ये गेम कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने जाने पहचाने कैंटो रीजन में सेट है। लेकिन ये वो कैंटो बिल्कुल नहीं है जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं। नहीं, ये एक बर्बाद हो चुका कैंटो है। ठीक है, तो गेम का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि इसे खेला कैसे जाए, खास करके जब ये एक नए कंसोल पर आया है। और यहीं आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है। ये गेम तो स्विच 2 एक्सक्लूसिव है, तो क्या इसे पुराने वाले निंटेंडो स्विच 1 पर खेलने का कोई तरीका है? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, एक तरीका है। इसे कहते हैं गेम शेयर। ये फीचर स्विच 1 यूजर्स को गेम में शामिल होने का मौका तो देता है, पर इसमें एक छोटा सा कैच है। इसे एक्टिवेट करना वैसे काफी सीधा है। जो स्विच 2 पर खेल रहा है उससे बस पैलेट टाउन जाकर एक लिंक प्ले सेशन शुरू करना है, और जो स्विच 1 पर है वो सीधा होम मेन्यू से उसे ज्वाइन कर सकता है। सिंपल। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, गेम शेयर से आपको पूरा गेम खेलने को नहीं मिलेगा। नहीं, ये सिर्फ एक लिमिटेड मल्टीप्लेयर मोड है। मेन स्टोरी आप नहीं खेल सकते। वैसे गेम शेयर के अलावा एक और कमाल का मल्टीप्लेयर फीचर है क्लाउड आइलैंड। ये कुछ माइनक्राफ्ट जैसा है, जहां दोस्त आपके आइलैंड पर तब भी आ सकते हैं और चीजें बना सकते हैं जब आप ऑनलाइन ना भी हों। काफी कूल है ना? चलिए अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसने गेमिंग कम्युनिटी में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और ये बहस नई नहीं है, ये विरासत में मिली है एनिमल क्रॉसिंग जैसी सीरीज से। और ये बहस है टाइम ट्रैवल को लेकर। टाइम ट्रैवल मतलब अपने कंसोल का टाइम और डेट बदलकर गेम में आगे बढ़ जाना। क्योंकि ये गेम रियल टाइम में चलता है तो कुछ लोग वेट नहीं करना चाहते। अब देखिए, इस पर दोनों पक्षों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि इससे उन्हें अपने बिजी शेड्यूल में भी गेम का पूरा मजा लेने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि ये गेम के डिज़ाइन के खिलाफ है। वो जो एक सुकून वाला धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अगर डेवलपर्स की बात करें तो उनका इरादा तो बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो तब भी चलती रहे जब कोई खेल ना रहा हो। और ये बात कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल के खिलाफ वाले तर्क को और वजन देती है। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं बड़े सवाल पर। पोकोपिया के इतनी बड़ी कामयाबी का पोकेमॉन यूनिवर्स के लिए आखिर मतलब क्या है? आखिर क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये पोकेमॉन का पहला प्रॉपर लाइफ सिम है। इसकी कहानी में एक डार्क पोस्ट अपोकलिप्टिक ट्विस्ट है, और इसका सैंडबॉक्स गेम प्ले, ये सब मिलकर इसे कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमने पोकेमॉन में पहले कभी नहीं देखा। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या यही है पोकेमॉन का भविष्य? एक कोजी लेकिन साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स स्पिन ऑफ? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा।